तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है टाइमिंग की। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो टाइम यहाँ पर चलने लगेगा। टोटल 12 मिनट का आपके पास समय होता है। 12 मिनट तक आप जो है यहाँ पर एक पोर्टल को खोले रह सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 मिनट का टाइम है, अगर आप अवेलेबल चॉइसेस में जाते हैं या फिर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो ये दोबारा से 12 मिनट का टाइम आपको मिल जाता है। तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स में करके आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी और आपको कम से कम टैब को 12 मिनट के अंदर अंदर चेंज करना होगा, अदरवाइज़ जो है आपका सेशन आउट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको जो न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है चॉइस फिलिंग, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा सबसे पहले पासवर्ड। तो जो फॉर्म फिलिंग करते हुए आपने पासवर्ड बनाया था वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप पासवर्ड सबमिट करेंगे डालकर तो आपका दोबारा से जो सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 12 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। किस तरीके से करना है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, एक एक करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए जो टोटल ऑप्शंस दिख रहे हैं 141 कॉलेजेस जो है टोटल दिख रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट BAMS कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट BUMS कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस हैं और सेमी गवर्नमेंट के BAMS, BHMS और BUMS, और उसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट के BAMS, BHMS, BUMS कॉलेजेस अवेलेबल हैं, यानी डीम्ड के अलावा बाकी सभी कॉलेजेस हैं। तो टोटल 141 चॉइसेस यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ से शुरू हो जाता है कि किस टाइप के आपके कॉलेजेस को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले जो कॉलेजेस चूज़ करने हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चूज़ करने हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे इस लिस्ट में टोटल 11 कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इनके सामने आ रहे हैं, वो पूरी लिस्ट इनको यहाँ पर दिख रही है। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन इनके पास सेलेक्ट करने का आता है वो है इंस्टीट्यूट। तो एक एक इंस्टीट्यूट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन फिर यूज़ करेंगे? जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको आपको यूज़ करना है। पहले आपको ऑप्शन यूज़ करना है और तीसरा वाला, इन दो को चूज़ करके आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको BAMS के कॉलेजेस ही रखने होंगे। तो जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि सबसे पहले BAMS के कॉलेजेस को ही रखें, भले ही उनके मार्क्स पर नहीं मिल रहा हो, ये दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो लिस्ट आ गई, अब ऐसे कॉलेजेस के आगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS के जितने भी कोर्स के कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ गए। ठीक है, और उसके साथ ही आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट आ गई है एक एक पूरे कॉलेजेस की, और इन कॉलेजेस की साथ साथ आप अदर डिटेल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस देखना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, किस स्टेट के अंदर वो कॉलेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट टाइप भी आपको देखना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को भी डालेंगे तो इंस्टीट्यूट टाइप भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, तो इसको आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी भी कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर देखना वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA गोवा। ठीक है, तो इसकी आप फीस देखेंगे यहाँ पर 55,400। इसी तरीके से जिस भी कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं तो साथ ही में उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो कैसे कॉलेजेस को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको पहले नंबर पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, AIA गोवा आपको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU BAMS की बात चल रही है, तो आप इसको ऐड करेंगे, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। 2 ऐड कर दिए। उसी तरीके से अगर आप तीसरा ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, तो आपने इसको भी ऐड कर लिया। आपने जैसे ही कॉलेजेस को ऐड किया उसके बाद अगला पार्ट जो आपका स्टार्ट होता है वो है चॉइसेस का। आप ऐड करने के बाद रीअरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि पहले नंबर पे जो आपने कॉलेज रखा है, यहाँ पर अभी तीसरे नंबर पे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आप चाहते हैं कि इसको पहले नंबर पे रखें। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो है एक रिमूव करने का, यानी जो कॉलेज आपने ऐड किया है उसको निकालना चाहते हैं। एक अप का ऑप्शन है आपके पास, तो उससे आप कॉलेज को ऊपर ले जा सकते हैं। एक डाउन का ऑप्शन है तो उससे आप कॉलेज को नीचे ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा तीसरे नंबर पे है, आप इसको दूसरे नंबर पे ले जाना चाहते हैं तो आप अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अब दूसरे नंबर पे आ गया और उसके नीचे जो कॉलेज था वो नीचे चला गया, इसके ऊपर वाला। उसी तरीके से आप चाहते हैं कि ये पहले नंबर पर पहुँच जाए, एक बार और अप आप दबाएंगे तो अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कॉलेज है NIA जयपुर, ये आपका पहले नंबर पर आ गया, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि किसी कॉलेज को आपने ऐड कर दिया और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जो एक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिस्ट को अपडेट किया।
यानी आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि किस तरीके से आपको ऊपर ले जाना है कॉलेज को, नीचे ले जाना है, और अगर किसी कॉलेज को ऐड करना है या रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। बाकी के ऑप्शंस मैं अभी बताता हूँ। ऐड करने के लिए आपको एक्शंस पे क्लिक करना है, रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करना है, अप के लिए इस पर और डाउन के लिए डाउन वाले पर। इससे आप चॉइसेस को ऊपर नीचे कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के जैसे जैसे आप कुछ कुछ कॉलेज भरते रहें, साथ साथ सेव करते रहें। अगर आप टोटल सेव नहीं करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप यहाँ पर जा सकते हैं सेव एंड गो होम, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है सेव एंड कंटिन्यू। तो दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, तो जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो सेव्ड दिखाएगा और टोटल कितनी सेव्ड चॉइसेस है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। थोड़े थोड़े कॉलेज भरने के बाद ही आप इसको सेव करते रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ देर बाद वेबसाइट अपने आप हैंग कर जाती है और पूरा दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार सेव कर दिया तो वो चॉइसेस सेव्ड रहेंगी आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये इस तरीके से किसका बता दिया मैंने आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। उसी तरीके से जो अगला ऑप्शन आपको यूज़ करना है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले की जगह आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एग्जांपल चूज़ करने हैं। तो दूसरे नंबर पे आप ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। कोर्स में वही BAMS, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे जो कॉलेज हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, कोई भी एक कॉलेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि दिल्ली का कॉलेज है, और इसकी आप मान लो फीस स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हालांकि पहले मैंने डिस्कस किया था 1,23,000 है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज है ये, उसके बावजूद भी फॉर एग्जांपल, लेकिन ये डिमांडिंग रहता है, यानी टॉप का कॉलेज है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट इसको ऐड करना चाहता है तो ऐड किया। जैसे ही आपने ऐड किया तो जो पहले के 3 कॉलेज थे उसके बाद ये 4th नंबर पर आ गया। अब आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई और कॉलेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड ऐड करना चाह रहे हैं तो ये 5वें नंबर पर ऐड आ गया, हो गया। आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो अब ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा 4th नंबर पे आ गया। डाउन करना चाहते हैं तो ये नीचे चला गया। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स को फिल करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया। इसी तरीके से आप दूसरे कोर्सेज़ का ऐड करेंगे, सारे BAMS के आपने ऐड कर लिए फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद आप जाएंगे BUMS या BHMS, जो भी कोर्स आपको चूज़ करना है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा तो होगा ही। अगर आपको BAMS नहीं भी लग रहा है कि नहीं भी मिलेगा, तब भी आपको पहले BAMS के कॉलेजेस डालने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको BUMS यानी यूनानी वाला लेके एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यूनानी का आपने जैसे एग्जांपल लिया तो टोटल यहाँ पर ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 5 कॉलेजेस आ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ BUMS के अंदर आपके पास 5 ऑप्शन हैं। यही सीट मैट्रिक्स में ही मैंने दिखाया था कि BUMS के कॉलेजेस हैं। राउंड 1 में काफ़ी कम है, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है फर्स्ट राउंड के अंदर BUMS की, क्योंकि सीट्स यहाँ पर देखो बहुत कम हो गई हैं, सिर्फ 5 कॉलेज ही हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख भी रहा होगा। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज तेलंगाना का है, एक कर्नाटका का है और 2 उत्तर प्रदेश के। ये टोटल सिर्फ 5 कॉलेज हैं। फिर उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप दूसरा चेंज करते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो लिस्ट के अंदर BUMS AMU वाला भी यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का AMU फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं है। अब इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक परमिशन ना मिली हो या कोई और रीज़न हो, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि अगर कोई कॉलेज ऐड नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। तो कई सारे स्टूडेंट जो सिर्फ AMU का ट्राई कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में बहुत दिक्कत है। आने वाले राउंड में डेफिनेटली जो कॉलेजेस बचे हुए हैं वो सब ऐड होंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप BHMS का चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर BHMS को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ही रहते हैं, और बीच बीच में आपसे पूछता रहेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, तो आपको बीच बीच में इनको सेव करते रहना। यहाँ पर आपको टोटल 5 चेंजेस यहाँ दिखा दिए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है सेव एंड कंटिन्यू या फिर सेव एंड गो टू होम। तो दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करते रहें, और जो टाइमिंग आपके पास है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चलना होगा। फिर जैसे ही आप सेव एंड गो होम करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन भी दिखेगा, टोटल चॉइसेस कितनी है 141। यहाँ पर फील्ड चॉइसेस कितनी है, जो अभी हमने भरी थी एग्जांपल दिखा के आपको 5 हो गई। अनफिल्ड कितनी है और लॉकिंग स्टेटस क्या है, तो अभी तो सबका अनलॉक्ड ही दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही आपने फॉर एग्जांपल सारे कॉलेजेस जो आपको भरने थे आपने भर दिए। उसके बाद अगला स्टेप आपके लिए क्या रहने वाला है, तो अगला रहेगा कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसका प्रिंट निकाल के रख लें। कैसे प्रिंट निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो ऑप्शन आपके पास में है व्यू फील्ड चॉइसेस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि टोटल कितनी फील्ड चॉइसेस हैं, स्टेटस क्या है। तो अभी अनलॉक्ड ही रहेगा, जो कि लास्ट डे है आपका 1 सितंबर, उसी दिन आप जो है लॉक कर पाएंगे। और अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो टोटल जैसे यहाँ पर हमने 5 कॉलेजेस भरे थे, तो पाँचों आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। आगे काम आपको क्या करना है, वो है आपको अपनी जो फील्ड चॉइसेस हैं उनका प्रिंट लेकर रख लेना है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये इसलिए है ताकि आपके पास कोई प्रूफ रहे कि हाँ आपने चॉइस फिलिंग की थी। अगर रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, यानी फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में एरर हो गया और आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया और आपको नहीं मिला, तो आपके पास प्रूफ है कि आपने चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज डाला था और आपको नहीं मिला, जबकि आपकी कैटेगरी से आपसे कम नंबर वाले किसी स्टूडेंट को मिल गया, तो आप वहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वाले दिन आपको चॉइस लॉकिंग वाले स्टेटस पे जाकर चॉइस लॉक करनी होगी, जहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और चॉइस लॉक कर देंगे। अभी के लिए आपको पूरी चॉइस फिलिंग करके सेव करके और उनका प्रिंट लेकर रख लेना है अपने पास। तो अभी के लिए क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना था, तो यहाँ पर मैंने पूरा एग्जांपल वाइज दिखा दिया है। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी सीट्स को एनालाइज़ करके क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 की रह सकती है, उस पर वीडियो लाएँ। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।